चलो शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पहली स्लाइड। हेडलाइन है लखनऊ दर्शन भाग 1। लखनऊ दर्शन पार्ट 1। कंप्लीट रिवीजन मॉड्यूल जेनजी प्रेप। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्स। इसका मतलब है दोस्तों कि आज हम लखनऊ के इतिहास मतलब हिस्ट्री, यहाँ के खूबसूरत इमारतों आर्किटेक्चर, यहाँ के जरूरी संस्थानों मतलब इंस्टीट्यूट्स और कुछ कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। पूरा पैकेज है भाई। दिमाग खोल लो क्योंकि ज्ञान की बारिश होने वाली है। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड की हेडलाइन है लखनऊ स्थिति और मंडल। अब स्लाइड पर क्या लिखा है पहले वो पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। नदी, गोमती नदी के तट पर स्थित गोमती रिवर। मुख्यालय, लखनऊ मंडल का मुख्यालय। मंडल में जिले 6, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई। ट्रिक, लखीम की हीर ने सीता और रे को हरदोई उन्नाव में देखा। वन लाइनर, गोमती के किनारे यूपी का प्रशासनिक दिल। ओहो, क्या बात है। तो सबसे पहला पॉइंट जो एग्जाम में पक्का आ सकता है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? हाँ, गोमती नदी। और लखनऊ खुद एक डिवीजन यानी कि एक मंडल है। और इस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं उसे याद करने की एक जबरदस्त ट्रिक है। ध्यान से सुनो, ट्रिक है लखीम की हीर ने सीता और रे को हरदोई उन्नाव में देखा। देखो, लखीम से लखीमपुर खीरी, हीर से हरदोई, सीता से सीतापुर, रे से रायबरेली और हरदोई उन्नाव तो ही हो गया ना सब याद। कमाल है। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारी अगली हेडलाइन है सीमावर्ती जिले और प्रशासनिक ढांचा। चलो अब फटाफट पढ़ते हैं कि स्लाइड में क्या क्या है। सीमावर्ती जिले, सीतापुर उत्तर, बाराबंकी पूर्व, रायबरेली दक्षिण, उन्नाव पश्चिम, हरदोई उत्तर पश्चिम। और अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। सेंसस 2011, जनसंख्या पॉपुलेशन 45.89 लाख। साक्षरता लिटरेसी 77.29%, M 82.64%, F 71.54%। लिंगानुपात सेक्स रेशियो 917/1000। तहसीलें 5, सदर, सरोजनी नगर, BKT, मलियाबाद, मोहनलालगंज। और एक मेमोरी टिप, सीता और हरि उम्रा भर राय देते रहे। अरे वाह, ये तो बहुत काम की जानकारी है। लखनऊ को कौन कौन से जिले छूते हैं? इसके लिए भी एक मेमोरी टिप है, सीता और हरि उम्रा भर राय देते रहे हैं। लिटरेसी रेट 77.29% है, जो काफी अच्छा है। और यहाँ 5 तहसीलें हैं। जबरदस्त। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं इतिहास पर। हेडलाइन है इतिहास, लक्ष्मणपुर से लखनऊ तक। स्लाइड पर लिखा है प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर, लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित। अन्य मत, लखन अहीर के नाम पर। यूनिक फैक्ट, आज जहां KGMU है वहां पहले लाखन पासी का किला लाखन पासी किला था। रिवीजन, लक्ष्मणपुर ही आज का नवाबों का शहर है। ओहो, तो लखनऊ का पुराना नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुर था। क्या बात है। एक और थ्योरी भी है कि इसका नाम लखन अहीर के नाम पर पड़ा। और ये वाला यूनिक फैक्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। आज जहां इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज KGMU है, वहां कभी लाखन पासी का किला हुआ करता था। सोचकर ही कितना कूल लगता है। मतलब इतिहास तो हर कोने में है। चलो दोस्तों, अब अगली टॉपिक पर चलते हैं। अगली हेडलाइन है संस्कृति, ODOP और GI टैग। चलो पढ़ते हैं। चिकनकारी, ODOP, GI टैग। 2008 जरदोजी और चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध। मलिहाबादी मैंगो, GI टैग। सेप 2009 दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध। कथक डांस, यूपी का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, संरक्षक वाजिद अली शाह। और रिवीजन, नवाबों का शौक कथक, चिकन और आम। आहा, अब मजा आने लगा ना। लखनऊ की 3 शान। पहला, चिकनकारी। ये चिकन खाने वाला नहीं, कपड़ों पर होने वाली खूबसूरत कढ़ाई है। इसे GI टैग भी मिला है। और दूसरा, मलिहाबादी दशहरी आम। मुंह में पानी आ गया। और तीसरा, कथक डांस। याद रखना, कथक यूपी का इकलौता क्लासिकल डांस है। तो नवाबों के 3 शौक क्या थे? कथक, चिकन और आम। बस इसी ट्रिक से सब याद हो जाएगा। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं आर्किटेक्चर पर। हेडलाइन, रूमी दरवाजा,
द टर्किश गेट। स्लाइड की जानकारी है। निर्माण 1784, नवाब आसिफ-उद-दौला। ऊंचाई 60 फीट, एग्जाम रेफ जूनियर असिस्टेंट 1262। प्रेरणा टर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल गेट, उपनाम टर्किश गेट। और एक अलर्ट, ऑरेंज, यूपी लोगों की मछलियां यहीं से ली गई हैं। ध्यान से सुनो भाई, ये पॉइंट बहुत काम का है। रूमी दरवाजा 1784 में नवाब आसिफ-उद-दौला ने बनवाया था। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है ना, जिसमें 2 मछलियां हैं, वो यहीं से ली गई हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का फैक्ट है। इसे टर्किश गेट भी कहते हैं। इसे एग्जाम के लिए दिमाग में लॉक कर लो। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली शानदार इमारत, हेडलाइन बड़ा इमाम बाड़ा, आसफी इमाम बाड़ा। स्लाइड पर लिखा है निर्माण 1784, अकाल राहत परियोजना, फेमिन रिलीफ। निर्माता आसिफ-उद-दौला। वास्तुकार किफायतुल्लाह। सामग्री लखोरी ईंट और चूना, नो आयरन सीमेंट। प्रमुख भाग भूल भुलैया, आसफी मस्जिद, शाही बाउली। डिड यू नो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्च्ड हॉल विदाउट पिलर्स। और एक ट्रिक, किफायतुल्लाह का कमाल, बिना पिलर का हॉल। ये तो लखनऊ की पहचान है। इसे भी आसिफ-उद-दौला ने ही बनवाया था ताकि अकाल के समय लोगों को काम मिल सके। और इसका आर्किटेक्ट कौन था? किफायतुल्लाह। क्या कमाल का नाम है। और कमाल का काम भी। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा हॉल, वो भी बिना किसी बीम या पिलर के। आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाएं। बिल्कुल। इसी के अंदर है फेमस भूल भुलैया। जबरदस्त। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बड़े के बाद अब छोटे की बारी। हेडलाइन छोटा इमामबाड़ा, पैलेस ऑफ लाइट्स। डिटेल्स पढ़ते हैं। अन्य नाम हुसैनाबाद इमामबाड़ा। निर्माता नवाब मोहम्मद अली शाह 1838। विशेषता स्वर्ण गुंबद, कुरान की आयतों की कैलीग्राफी। प्रसिद्ध बेल्जियम के झूमर, बेल्जियम चैंडलियर्स। सतखंडा 1842, 4 मंजिल बनी, 7 प्रस्तावित थीं। निर्माता मोहम्मद अली शाह। इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लगे बेल्जियम के झूमर जब जलते हैं तो सब जगमगा उठता है। क्या बात है। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। और यहीं पास में है सतखंडा, जो एक तरह का अधूरा टावर है। हाँ, बनना था 7 मंजिल का पर बन पाया सिर्फ 4 मंजिल का। कोई बात नहीं, फिर भी खूबसूरत है। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ। अब एक ऐसी जगह जो इतिहास का गवाह है। हेडलाइन द ब्रिटिश रेजिडेंसी 1857 का गवाह। स्लाइड पर लिखा है निर्माण 1780, आसिफ-उद-दौला। 1800 सादत अली खान टू। 1857 क्रांति, ब्रिटिश शरणार्थियों का मुख्य केंद्र। प्रमुख घटना, सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु यहीं हुई। स्थिति लखनऊ का सबसे ऊंचा स्थान, हाईएस्ट पॉइंट। वर्तमान ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और एक ट्रिक, SF स्टार्टेड, सादत फिनिश्ड। ये जगह 1857 की क्रांति की कहानी कहती है। इसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं। इसे शुरू करवाया आसिफ-उद-दौला ने और पूरा करवाया सादत अली खान ने। ट्रिक याद रखो, A फॉर आसिफ स्टार्टेड, S फॉर सादात फिनिश्ड। यहीं पर सर हेनरी लॉरेंस की मौत हुई थी। ये आज भी हमें उस दौर की याद दिलाता है। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब आई भारत की सबसे ऊंची घड़ी। हेडलाइन हुसैनाबाद घंटा घर, क्लॉक टावर। डिटेल्स हैं। ऊंचाई 221 फीट, इंडियाज हाईएस्ट। वर्ष 1881। शैली मूरिश शैली। मूरिश स्टाइल। वास्तुकार रिचर्ड रॉस्केल बेन। रिचर्ड रॉस्केल बेन। यांत्रिकी गन मेटल व्हील्स, रेप्लिका ऑफ बिग बेन। निर्मित सर जॉर्ज कूपर के स्वागत में। अरे वाह। 221 फीट ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। बिल्कुल। इसे लंदन के बिग बेन की रेप्लिका भी कहते हैं। इसे सर जॉर्ज कूपर के वेलकम के लिए बनवाया गया था। मतलब अंग्रेजों के स्वागत में इतना बड़ा घंटा घर, कमाल है। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अभी और भी हैं। हेडलाइन अन्य ऐतिहासिक इमारतें। 3 इमारतें इसमें। पहली दिलकुशा कोठी। दिलकुशा कोठी। निर्माता सादत अली खान। फैक्ट 1830 में यहाँ ऐतिहासिक गुब्बारा बैलून एसेंट उड़ा था। दूसरी 76 मंजिल, पहचान छाता के आकार का गुंबद। वर्तमान CDRI ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और तीसरी कैसरबाग पैलेस। निर्माता वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब। और एक ट्रिक भी है, छत्तर के नीचे दवा बनती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिलकुशा कोठी में 1830 में बलून उड़ाया गया था। सोचो उस जमाने में। और 76 मंजिल की पहचान है उसका छाते जैसा गुंबद
और आज वहां CDRI है। ट्रिक याद है ना? छतर के नीचे दवा बनती है। और कैसरबाग पैलेस को बनवाया था आखिरी नवाब वाजिद अली शाह ने। चलो दोस्तों, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब पढ़ाई की बात। हेडलाइन, प्रमुख अनुसंधान संस्थान CSIR लैब्स। पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IITR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, BSIP बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज एस्टैब्लिश्ड 1946, और मेमोरी स्टोरी बोटैनिकल गार्डन से पौधे लेकर ड्रग CDRI बनाई। लखनऊ सिर्फ नवाबों का नहीं, वैज्ञानिकों का भी शहर है। यहाँ बहुत जरूरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। और इन्हें याद करने की एक कहानी है। बोटैनिकल गार्डन से पौधे लेकर ड्रग CDRI बनाई। इस कहानी में 3 तो याद हो ही गए। हाँ, टॉक्सिकोलॉजी वाला और बीरबल साहनी वाला अलग से याद कर लेना। अब पढ़ाई नहीं, खेल चल रहा है। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये वाली स्लाइड बहुत जरूरी है। हेडलाइन, महत्वपूर्ण संस्थान और कंफ्यूजन पॉइंट्स। ध्यान से देखो। डोंट कंफ्यूज। ISR लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च 1952। SBI कोयम्बटूर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो रिसर्च लखनऊ में, ब्रीडिंग कोयम्बटूर में। और कुछ अदर डेट्स। IM लखनऊ 1984, KGMU 1911 यूनिवर्सिटी इन 2002, SGPGI 1983 ललित कला अकेडमी 1962। अब दिमाग खोल लो, ये एग्जाम में पक्का कंफ्यूज करेगा। गन्ने यानी शुगर केन पर रिसर्च लखनऊ में होती है, लेकिन गन्ने की नई किस्में बनाने यानी ब्रीडिंग का काम कोयम्बटूर में होता है। इसको गांठ बांध लो। और बाकी डेट्स भी एक नजर देख लो। IIM और SGPGI आसपास ही बने थे 80s में। चलो दोस्तों, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हमारी आज की आखिरी स्लाइड। हेडलाइन, आधुनिक लखनऊ पार्क और संग्रहालय। स्लाइड पर है पार्क्स। जनेश्वर मिश्रा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क 2014। अंबेडकर मेमोरियल पार्क, गोमती नगर। और जू एंड म्यूजियम, लखनऊ जू, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, एस्टैब्लिश्ड 1921। स्टेट म्यूजियम जू के अंदर, एस्टैब्लिश्ड 1863। और एक एडिशनल फैक्ट, चंद्रिका देवी टेम्पल, बख्शी का तालाब, BKT। एशिया का बड़ा पार्क और 100 साल पुराना चिड़ियाघर। लखनऊ में घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क है। और लखनऊ का चिड़ियाघर, वो तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, 1921 में बना था। और उसी के अंदर स्टेट म्यूजियम भी है ना? कमाल की बात। और इसी के साथ हमारा लखनऊ दर्शन पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। वाह, क्या कमाल की सैर थी। हमने इतिहास से लेके आज के लखनऊ तक कितना कुछ जान लिया। मुझे तो बहुत मजा आया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो पार्ट 2 आना बाकी है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हो सब? स्वागत है आपका लखनऊ दर्शन सीरीज के पार्ट 2 में। और हाँ, यही है हमारा फाइनल और सबसे धमाकेदार पार्ट। पिछले पार्ट में हमने लखनऊ के बेसिक फैक्ट्स और शुरुआती नवाबों के बारे में जाना था। बिल्कुल। और अब कहानी को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। आज हम अवध के बाकी बचे नवाबों, 1857 की क्रांति में लखनऊ का रोल, शानदार आर्किटेक्चर और वो सारे जरूरी फैक्ट्स कवर करेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि नॉलेज का ये रॉकेट अब उड़ने वाला है। चलो शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करें? चलो दोस्तों, सबसे पहले मिलते हैं अवध की योद्धा नवाब शुजाउद्दौला से। हाँ, नवाब शुजाउद्दौला, जिनका शासनकाल 1753 से 1775 तक था। इन्हें द वॉरियर नवाब ऑफ अवध भी कहा जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 7 फीट लंबे थे, बेहद शक्तिशाली, एक वार में भैंस का सिर काटने वाले। अरे बाप रे। हाँ, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। इनकी राजधानी फैजाबाद थी। लेकिन इनका नाम इतिहास में जुड़ा है बक्सर की युद्ध से 1764 में। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। एक तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और खुद शुजाउद्दौला, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में इनकी हार हुई, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो एग्जाम के लिए ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है, शुजा गया बक्सर में, यानी शुजाउद्दौला बक्सर युद्ध में हारे। सिंपल। और इन्होंने फैजाबाद में गुलाब बाड़ी बनवाई थी, जो इनका मकबरा है। तो दूसरी ट्रिक हुई, गुलाब फैजाबाद में खिलता है। क्या बात है। तो एक लाइन में रिवीजन करें तो
बक्सर युद्ध लड़ने वाले और गुलाब बाड़ी बनवाने वाले नवाब। हारने के बाद गुलाब तो देना ही पड़ेगा ना। अब आते हैं अगले नवाब पर, आसफुद्दौला 1775 से 1797। वो नवाब जिसने लखनऊ को लखनऊ बनाया, आधुनिक लखनऊ के निर्माता। बिल्कुल, इनका सबसे बड़ा और पहला काम था 1775 में राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट करना। ये एग्जाम में पक्का आएगा, ये डेट याद रखनी है। और ये इतने दरियादिल थे कि इनके लिए कहावत मशहूर हो गई, जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। हाँ, और इनकी दरियादिली का सबसे बड़ा सबूत है बड़ा इमामबाड़ा, जो 1784 में बना। और वो भी क्यों? 1784 में पड़े अकाल में लोगों को रोजगार देने के लिए। एकदम सही। इसके वास्तुकार थे किफायतुल्ला। और इसी कॉम्प्लेक्स में है रूमी दरवाजा, जिसे टर्किश गेट भी कहते हैं। इसकी क्या खासियत है? ये 60 फीट ऊंचा है और इस्तांबुल के एक गेट से प्रेरित है। और सबसे जरूरी बात ओहो, कि यूपी के राजकीय चिन्ह की जो मछलियां हैं वो यहीं से ली गई हैं। ये तो सुपर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ट्रिक याद करते हैं। पहली, बड़ा आसफ यानी बड़ा इमामबाड़ा बनवाया आसफुद्दौला ने। और दूसरी, 75 में आए लखनऊ, 1775 में कैपिटल शिफ्ट। तो भैया आसफुद्दौला मतलब बड़ा दिल वाला, बड़ा असफ याद रखना, सब याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नवाब सादत अली खान 2, 1798 से 1814 तक। अच्छा, तो अब मिलिए नवाबों के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और अंग्रेजों के दोस्त से। हाँ, इन्हें फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश भी माना जाता था, क्योंकि इन्हें गद्दी अंग्रेजों की मदद से ही मिली थी। और इन्होंने कई महलों का निर्माण करवाया। जी, दिलकुशा कोठी, हयात बख्श, फरहत बख्श, लाल बारादरी। ये बहुत अच्छे प्रशासक थे और शराब नहीं पीते थे। दिलकुशा कोठी, ये तो अंग्रेज मेजर गोर ओसली के लिए बनवाई थी ना, इंग्लिश बरॉक स्टाइल में। हाँ, और इसका एक 1857 कनेक्शन भी है। ब्रिटिश जनरल हेनरी हैवलॉक की मृत्यु इसी कोठी में हुई थी। तो इसकी एग्जाम ट्रिक तो जबरदस्त है। सआदत ने दिल दिया अंग्रेजों को। बिल्कुल, सादत अली खान से दिलकुशा कोठी और अंग्रेजों से दोस्ती, सब याद रहेगा। तो एक लाइन में कहें तो दिलकुशा कोठी बनवाने वाले और अच्छे प्रशासक के लिए जाने जाने वाले नवाब। एकदम सही। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। दोस्तों, अब तक थे नवाब, अब सीन बदलने वाला है। पेश हैं अवध के पहले बादशाह गाजीउद्दीन हैदर। 1814 से 1827। इनके समय में नवाब का पद खत्म हुआ और राजा या बादशाह की उपाधि शुरू हुई। और ये किसके कहने पर हुआ? 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कहने पर इन्होंने बादशाह की उपाधि ली। अच्छा, अंग्रेजों की चाल थी ये तो। हाँ, और इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। निर्माण की बात करें तो शाह नजफ इमामबाड़ा और मोती महल बनवाया। और कुछ जरूरी फैक्ट्स? इन्होंने 1821 में एक रॉयल लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की और लखनऊ का जो बादशाह नगर है वो इनकी पत्नी बादशाह बेगम के नाम पर ही है। अरे वाह! तो ट्रिक क्या है? पहली, जी फॉर गाजी, जी फॉर गब्बर, मतलब किंग। गाजी पहले राजा बने। और दूसरी, शाह ने शाह बनवाया, यानी बादशाह बने और शाह नजफ इमामबाड़ा बनवाया। तो एक लाइन का रिवीजन, 1819 में अवध के पहले बादशाह बने और शाह नजफ इमामबाड़ा बनवाया। जी से गाजी, जी से किंग। अब चलते हैं मोहम्मद अली शाह के दौर में 1837 से 1842। चलो अब हुसैनाबाद घूम कर आते हैं और ये हमें घुमाएंगे मोहम्मद अली शाह। इनका मुख्य काम था हुसैनाबाद का विकास। इन्होंने छोटा इमामबाड़ा बनवाया जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहते हैं। और इससे पैलेस ऑफ लाइट्स यानी रोशनी का महल भी तो कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसकी सजावट बहुत खूबसूरत होती थी। इसके अलावा इन्होंने लखनऊ की जामा मस्जिद और सतखंडा भी बनवाया। सतखंडा, वो टावर जो अधूरा रह गया था। जी, ये 7 मंजिल बनना था, पर 4 मंजिल के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा टावर भी कहते हैं। बेचारे, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? छोटा मोहम्मद यानी छोटा इमामबाड़ा बनवाया मोहम्मद अली शाह ने। और 7 खंड नहीं बन पाए, मतलब सतखंडा अधूरा रह गया। सही है। जैसे ही छोटा इमामबाड़ा सुनो, छोटा मोहम्मद की घंटी बजनी चाहिए। अब आते हैं अमजद अली शाह पर, 1842 से 1847। शॉपिंग के शौकीन लोगों ध्यान दो, अब आ रहा है लखनऊ का दिल, हजरतगंज, और इसे बसाया है अमजद अली शाह ने। बिल्कुल, लखनऊ का दिल कहा जाने वाला ये बाजान इन्होंने ही बसाया था। इनकी एक उपाधि थी हजरत। आओ, तो हजरत से बना हजरतगंज।
एकदम। इन्होंने सिबैनबाद इमामबाड़ा और लोहे का पुल भी बनवाया और एक बहुत जरूरी काम किया। वो क्या? लखनऊ से कानपुर तक की पक्की सड़क बनवाई। व्यापार के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। और अमीनाबाद? वो इनके मंत्री अमीन उद्दौला ने बसाया था। कमाल है। तो ट्रिक क्या बनी? अमजद हजरत हैं, जिससे हजरतगंज याद रहेगा। और अमजद ने अमीन को भेजा, मतलब इनके काल में अमीनाबाद बना। तो अमजद इक्वल्स टू हजरतगंज। सिंपल। इन्होंने सिर्फ बाजार नहीं बल्कि व्यापार के लिए सड़कें भी बनवाई। एकदम मॉडर्न सोच। और अब हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम नवाब पर पहुंचते हैं। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मिली अवध के अंतिम नवाब, एक कलाकार वाजिद अली शाह से। 1847 से 1856 अवध के अंतिम शासक, कला प्रेमी लेकिन निर्वासित। इन्हें 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर हटा दिया था। हाँ, ये अवध के विलय की कहानी का क्लाइमैक्स था। लेकिन वाजिद अली शाह को एक शासक से ज्यादा एक कलाकार के तौर पर याद किया जाता है। इन्होंने कथक और ठुमरी को बहुत बढ़ावा दिया। अख्तरपिया के नाम से लिखते भी थे। और इन्होंने कैसरबाग पैलेस बनवाया। इन्हें हटाकर कोलकाता के मटिया बुर्ज में निर्वासित कर दिया गया था। इनके समय इंदर सभा नाम का नाटक भी बहुत प्रसिद्ध था। हाँ, कला के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत बड़ा है। तो ट्रिक है वाजिद का कैसर, मतलब कैसरबाग, और आखिरी बाजी से वाजिद, ये आखिरी नवाब थे। तो वाजिद अली शाह ने आखिरी बाजी खेली। एक नवाब से ज्यादा एक आर्टिस्ट थे। नवाब गए, लेकिन रानी अभी बाकी है। अब स्टेज पर आ रही हैं 1857 की क्रांति की शेरनी बेगम हजरत महल, द रेबल क्वीन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व इन्होंने ही किया। ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब पति को कोलकाता भेज दिया गया तो इन्होंने लखनऊ की कमान संभाली और अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। ये अंग्रेजों को सीधी चुनौती थी। और इन्होंने हारने के बाद भी समर्पण नहीं किया। नहीं, वो नेपाल चली गईं। उनका मकबरा आज भी काठमांडू में है। 1857 में क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेरा था। वो एक ऐतिहासिक घटना है। हाँ, और इस लड़ाई में इनके साथ मौलवी अहमदुल्ला शाह भी थे। तो ट्रिक है, हजरत की जिद, बिरजिस को गद्दी, मतलब बेटे बिरजिस कादिर को नवाब बनाया। और नेपाल गई रानी, यानी अंत में नेपाल में शरण ली। बेगम हजरत महल ने दिखा दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। पति के जाने के बाद बेटे के लिए लड़ी, झुकी नहीं। सलाम है ऐसी रानी को। नवाबों का दौर तो गया। अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने लखनऊ में क्या बनवाया। हाँ, ब्रिटिश एरा मॉन्यूमेंट्स। इसमें सबसे पहले आती है द रेजिडेंसी। इसका निर्माण आसफ उद्दौला ने शुरू किया था और सआदत अली खान II ने खत्म किया। 1857 में यहीं पर हेनरी लॉरेंस मारा गया था। आज यहाँ 1857 मेमोरियल म्यूजियम है। और दूसरा है हुसैनाबाद क्लॉक टावर, यानी घंटाघर। ये 221 फीट ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर। क्या बात है। इसे 1881 में हुसैनाबाद ट्रस्ट ने बनवाया था। हाँ। और इसके वास्तुकार थे रिचर्ड रॉस्किल बेन। ये विक्टोरियन और गॉथिक स्टाइल में बना है। तो ट्रिक क्या है? क्लॉक की रिचर्ड, मतलब आर्किटेक्ट रिचर्ड बेन, और ऊंचाई के लिए 221 यानी 221 फीट। बिल्कुल, ये ट्रिक्स एग्जाम में टाइम बचाएंगी। अब आता है मैच द कॉलम वाला हॉट टॉपिक। कौन सी इमारत किसने बनाई? चलो रट्टा मारते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा दोनों के वास्तुकार थे किफायत उल्लाह। ठीक है। कांस्टेंटिया, जो अब ला मार्चिनियर कॉलेज है, और बिबियापुर कोठी, इसे बनाया मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने, जो एक फ्रांसीसी था। ओह, क्लाउड मार्टिन फ्रेंच था। इमाम की किफायत, मतलब इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा बनाया किफायतुल्लाह ने। और दूसरी मार्टिन फ्रेंच था, क्लाउड मार्टिन एक फ्रांसीसी था। हो गया याद। हिस्ट्री हो गई। अब आते हैं मॉडर्न लखनऊ के जीके पर। ODOP, GI टैग्स और इंस्टीट्यूट्स। यहां से एक सवाल पक्का है। हाँ, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में लखनऊ से है चिकनकारी और जरदोजी। चिकनकारी को तो 2008 में GI टैग भी मिला था। बिल्कुल, और साथ में मलिहाबाद का दशहरी आम, जिसे 2009 में GI टैग मिला। और यहाँ के जरूरी इंस्टीट्यूट्स, CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 76 मंजिल में है, और NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IM लखनऊ भी है, जो 1984 में बना, और ISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इसकी आसान ट्रिक है,
ड्रग्स एंड बॉटनी इन लखनऊ। मतलब CDRI और NBRI दोनों लखनऊ में। सिंपल। तो अब इस पूरी कहानी का एक क्विक रिकैप हो जाए। हाँ, चलो दोस्तों, अब करते हैं एक जबरदस्त क्विक रिवीजन। फटाफट पूरी टाइमलाइन को दिमाग में स्कैन कर लो। राजधानी लखनऊ बनी असफ उद्दौला के समय। बड़ा इमामबाड़ा बना। सादत अली खान आए और ब्रिटिश संधि हुई। गाजीउद्दीन हैदर बादशाह बने। अवध का विलय यानी एनेक्सेशन। क्रांति बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। देखा, 1775 से 1857 तक की पूरी कहानी इन 6 पॉइंट्स में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी फाइनल रिवीजन चीट शीट है। और इसी के साथ हमारी लखनऊ दर्शन सीरीज यहीं पर पूरी होती है। क्या बात है, हमने नवाबों की शान से लेकर 1857 की क्रांति और आज के लखनऊ तक का पूरा सफर तय कर लिया, वो भी मजेदार ट्रिक्स के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब लखनऊ से जुड़ा कोई भी सवाल सामने आएगा तो सब उसे चौका छक्का मार कर ही आएंगे। अगर आपको इस जानकारी से मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए ज़ेनज़ी प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। PDF नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।